Good evening, friends. This is Abhinav Srivastava from English Tools with Abhi. Welcome to my channel. Friends, today we are going to learn how to introduce yourself. अपना परिचय कैसे दें। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का और मैंने बहुत सोच करके इस टॉपिक को क्योंकि इस टॉपिक का जैसा कि नाम है इसका कि हम अपना परिचय कैसे दें, तो हिंदी में तो दोस्तों हम बहुत आसानी से अपना परिचय दे लेते हैं, लेकिन कभी कभी इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आइए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। और इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके दोस्तों, इंट्रोडक्शन में कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टेप की ओर बढ़ते हैं अपने। दोस्तों, पहला स्टेप है ग्रीट। और जैसा आप देख सकते हैं कि ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना। दोस्तों, जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं या अपनी क्लास में या कहीं पर भी आपसे इंटरव्यू कहा जाता है अपना देने के लिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहला स्टेप है आपका ग्रीट, मतलब जो अभिवादन करना है। अब दोस्तों, अभिवादन करने में हम समय के अनुसार अकॉर्डिंग टू टाइम हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। दोस्तों, अगर सुबह का समय है 12 बजे के पहले का तो हम गुड मॉर्निंग विश करेंगे। अगर दोपहर 12 बजे के बाद शाम के 5 बजे के पहले का समय है तो गुड आफ्टरनून, और शाम के 5 बजे के बाद में हम गुड इवनिंग विश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि डोंट यूज़ हाय, हेलो, हे या व्हाट्सअप। दोस्तों, ये जो वर्ड्स हैं हाय, हेलो, हे या व्हाट्सअप, ये दोस्तों आपके इनफॉर्मल वर्ड्स में आते हैं जो आपका एक बैड इंप्रेशन इंटरव्यूअर के ऊपर डालते हैं। तो इस वजह से प्लीज़ आप इन वर्ड्स को कभी भी यूज़ मत करें। आप इन वर्ड्स को यूज़ करें अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसा मैंने आपको बताया है गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। दोस्तों, ये आपके फॉर्मल वर्ड्स में आते हैं, तो प्लीज़ आप इन वर्ड्स का यूज़ करें अकॉर्डिंग टू टाइम। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों, अब आपने ग्रीट मतलब आपने विश कर दिया अकॉर्डिंग टू टाइम। अब दूसरा स्टेप जो आता है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, नाम बताने के जनरली 4 तरीके हम लोग यूज़ करते हैं। जो पहला है, जैसा आप देख सकते हैं कि माई नेम इज़। अब मुझे ऐसे बोलना है कि मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ माई नेम इज़ अभिनव श्रीवास्तव, या दिस इज़ अभिनव श्रीवास्तव, आई एम अभिनव श्रीवास्तव। दोस्तों, और लास्ट जो लिखा हुआ है माई सेल्फ अभिनव श्रीवास्तव। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि लोग माई सेल्फ उसके बाद अपना नाम बताते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो माई सेल्फ वाला आपका जो ये टाइप है, प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये आपका जो टॉपिक है माई सेल्फ का, इसको आप यूज़ मत करिए। क्योंकि दोस्तों, अकॉर्डिंग अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ग्रामर के अकॉर्डिंग जो माई सेल्फ है आपका एक पजेसिव प्रोनाउन है। जी, आपका ये एक पजेसिव प्रोनाउन है, और कभी भी दोस्तों हम पजेसिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में नाउन का यूज नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों आप माई सेल्फ का यूज़ ना करें। आप तीन सब, वैसे आपका बेस्ट वे तो सबसे अच्छा जो तरीका यही है कि आप माई नेम इज़ कह के आप कह सकते हैं, या 3 तरीके हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो बात हो गई नाम की। अब नाम के बाद में हम बताएंगे अपना कि प्लेस। अब प्लेस बनाने के दोस्तों, मैंने प्लेस बताने के लिए मैंने 2 तरीके आपको बताया। पहला तरीका है आई बिलोंग टू, और दूसरा तरीका आई एम फ्रॉम। आप कह सकते हैं कि आई बिलोंग टू, सपोज दैट आप आई बिलोंग टू लखनऊ। अब दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, या इसी को दूसरे को भी आप समझ लेते हैं, या आप ये कह सकते हैं आई एम फ्रॉम लखनऊ, या कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप दोस्तों समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप जहाँ पर इंटरव्यू देने गए हैं और आपको आपका जो इंटरव्यू है
आप वहीं के रहने वाले हैं और आपका इंटरव्यू भी वहीं पर है। तो उसके लिए दोस्तों आप एक बात याद रखिए कि जो भी प्लेस है, सपोज दैट मैंने अभी आपका लखनऊ लिया था, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप मान लीजिए एक समय के लिए आप दिल्ली ले लीजिए। तो इसके लिए दोस्तों मान लीजिए आपने ये लिखा कि आई बिलोंग टू दिल्ली, उसके बाद आप उसके आगे एक वर्ड बढ़ा लीजिए, इटसेल्फ। दोस्तों ये जी याद रखिए कि जब भी आप जहाँ पर आपका इंटरव्यू है आप वहीं के रहने वाले हैं, तो आप अपने एड्रेस को, अपने प्लेस को बताने के बाद में आप उसके आगे इटसेल्फ ऐड कर दीजिए। जैसे आई एम फ्रॉम लखनऊ इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम गुजरात इटसेल्फ। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले, जो अगला हमारा स्टेप है, अगला स्टेप हमारा आता है दोस्तों फैमिली से रिलेटेड। दोस्तों फैमिली के लिए आप सभी की फैमिली अलग अलग ही रहती है, ग्रुप नंबर ऑफ़ मेंबर्स भी अलग होते हैं। दोस्तों आप फैमिली के लिए मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, आप उस सेंटेंस को चाहें तो नोट डाउन कर लें अपने पास, या आप स्क्रीनशॉट ले लें, या कुछ भी कर सकते हैं। आप उस सेंटेंस को आप एक बार आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं कि इन माई फैमिली, इन माई फैमिली apart from my parents I have। जी ये सेंटेंस दोस्तों आप याद कर सकते हैं कि इन माई फैमिली मतलब मेरी फैमिली में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स मतलब मेरे पेरेंट्स के अलावा, मेरे माता पिता के अलावा, आई हैव मतलब मेरे पास कौन कौन है, या मेरे साथ मेरी फैमिली में कौन कौन है। अब आप इसमें दोस्तों जैसा भी है, मान लीजिए आपके एक बड़ा भाई है तो आप कह सकते हैं आई हैव एन एल्डर ब्रदर, या मान लीजिए आपको कहना है कि मेरी एक छोटी बहन है तो आप कह सकते हैं आई हैव एन यंगर सिस्टर। ठीक है दोस्तों, आप जैसा भी आपकी फैमिली में है आप उसको बता सकते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्टेप की ओर। जो नेक्स्ट स्टेप हमारा दोस्तों क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। अब क्वालिफिकेशन में मैंने दोस्तों आप देख सकते हैं दो मैंने सेंटेंसेस लिए हैं। अक्सर हम लोग दोस्तों गलती कर देते हैं बोलने में। क्या अंतर है बोलने में, आप पहले उस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा है पहला कि आई एम इन क्लास। अब इन क्लास में बहुत से लोग बोल देते हैं आई एम इन क्लास, और जो भी उनकी क्लास है, सपोज दैट मान लीजिए मैं आप लिए एक टाइम के लिए 6 क्लास ले लेता हूँ, तो अब वो लोग बोल देते हैं आई एम इन क्लास 6। तो ये जो दोस्तों आई एम इन क्लास, क्लास के बाद में कभी भी 6 नहीं आता, आप इसको 6 लिखेंगे, आप टी एच ऐड नहीं करेंगे। अब आते हैं दोस्तों अपने सेकंड टाइप पर। अगर आपके पास स्टैंडर्ड है तो आप उसके पहले 6th 7th 8th 9th 10th जो भी है आपका, आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि आई एम इन 6th स्टैंडर्ड। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए ये तो बात हो गई आपकी एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए, एज अ स्टूडेंट मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उसके लिए आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अब दोस्तों अगर हम बात करें, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, आपको कहना है कि मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, तो आप, या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, तो आप दोस्तों इस बात को कैसे कहेंगे। इस बात को कहने के लिए आप कह सकते हैं आई एम ग्रेजुएट, आई एम ग्रेजुएट। या आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप कह सकते हैं आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। अब दोस्तों ये बात तो हो गई आपकी। अब एक इसी से थोड़ा सा एक पॉइंट आप और याद रखिए कि मान लीजिए दोस्तों आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में कोई स्पेशल कोर्स कर रहे हैं, या किसी टाइप का कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसके लिए दोस्तों यूज़ कर सकते हैं परस्यू। परस्यू मीन्स होता है मतलब आप जब किसी स्टडी से रिलेटेड आप उसमें ड्यूरिंग टाइम में आप हैं, उस प्रेजेंट टाइम में कुछ स्टडी में हैं आप रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आप कह सकते हैं कि आई एम परसुइंग। अब दोस्तों मान लीजिए आप जैसे आई एम परसुइंग, आप कह सकते हैं आई एम परसुइंग अ डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजीज़, या अ डिप्लोमा इन मैकेनिक्स, कुछ भी आप जैसा भी आप कर रहे हैं आप कह सकते हैं। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्टेप है आपका एडिशनल क्वालिफ़िकेशन। दोस्तों एडिशनल क्वालिफ़िकेशन
आपकी जो कुछ कोई स्पेशल आपने कुछ डिप्लोमा या स्पेशल कोई कोर्स, कंप्यूटर कोर्स या किसी भी तरीके का कोई स्पेशल आपने जो कोर्स कर रखा है, तो आप उसको आप एडिशनल क्वालिफिकेशन में ले लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, आई हैव डन 6 months कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड इन ईयर। अब दोस्तों इंस्टीट्यूट में आप यहाँ जहाँ से भी आपने वो कोर्स किया है या आप कर चुके हैं, वहाँ पर आप यहाँ इंस्टीट्यूट नेम लेकर आएंगे। और इन के बाद में जो ईयर है, मान लीजिए दोस्तों मैंने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, मान लीजिए डोएक इंस्टीट्यूट से या डोएक जो इंस्टीट्यूशन है उससे मैंने किया है। अब मुझे मान लीजिए कहना है तो मैं कह सकता हूँ आई हैव डन 6 months कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम डोएक इंस्टीट्यूट या डोएक सोसाइटी इन 2021। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा दोस्तों हॉबी या हॉबीज़। मान लीजिए दोस्तों आपको अपनी हॉबीज़ बताना है। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने और करके 3 तरीके आपको बताए हैं। तो 3 ways आर हेयर, 3 तरीके हैं आपके पास। पहला है कि आई लव रीडिंग बुक्स। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर और एनीथिंग एल्स, जो आप चाहें। दूसरा टाइप है कि माई हॉबीज़ आर, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि माई हॉबीज़ आर सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, जो भी आपको कहना है। और लास्ट जो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो लास्ट मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लिसनिंग ऐसा वर्ड है आपका, लिसन जो हम यूज़ करते हैं, लिसन मीन्स सुनना, और लिसनिंग के बाद में हमेशा टू जरूर लिखा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि ये ऐसा वर्ड है, लिसन ऐसा वर्ड है जिसके बाद में कभी कभी हम लोग बोल भी देते हैं, या मोस्टली आपने देखा होगा बहुत से लोग कह देते हैं कि आई लव लिसनिंग म्यूज़िक। तो यहाँ पर लिसनिंग के बाद में टू जरूर आएगा दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अपने लास्ट पार्ट की ओर, जो हमारा लास्ट स्टेप है। और दोस्तों लास्ट स्टेप जो हमारा है वो ये है कि आप आखिरी में क्या कहेंगे। बस एक सेंटेंस आपको कहना है दोस्तों, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो दोस्तों आज का ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, आप इस चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसने पूरा अच्छी तरीके से एक, अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन अपने आप प्रिपेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में भी टाइप करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी भी तरीके का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों जितने भी स्टेप्स मैंने बताए हैं आपको इंट्रोड्यूस करने, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के या अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, दोस्तों आप ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कहीं पर भी कभी किसी स्कूल, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी स्कूल में या किसी ऑडिटोरियम में, यू मे बी इन ए ऑफिस, कहीं पर भी आप हो सकते हैं और आपसे कहा जा सकता है प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप किस तरह से कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, सामने वाले के सामने अपने आप को कैसे रखेंगे, अपने बारे में कैसे बताएंगे, उनके स्टेप्स क्या हैं। दोस्तों आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप बताते हैं तो एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन सामने वाले के ऊपर पड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप इसे एक बार शेयर ज़रूर करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मेरा टारगेट सिर्फ इतना ही है कि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और जो भी लोग जिन्हें भी नीड है इस तरह की, या किसी भी जो लोग किन्हीं कारणोंवश नहीं अच्छी तरह से उन्हें एक तरीके से उन्हें एक अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, तो वो जो है इस वीडियो के द्वारा जो है इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अपने आप को बेहतर अपना परिचय देने में सफल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप मेरी बात को बेहतर समझेंगे और आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट अगेन। ओके, बाय बाय।